अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वही हुआ जिसका हमें पता था पहले से, और पता था कि ये जो सनसनी फैलाई जा रही है ये बिला वजह की है। और चूँकि अतर मिनुल्लाह साहब जो हैं वो काफ़ी इफ्तिखार चौधरी साहब से इंस्पायर थे, तो पता था कि डायलॉग बहुत बोले जाएंगे, बातें बहुत होंगी, लेकिन उसमें से निकलेगा क्या? कुछ भी नहीं। तो वही हुआ। जनाब लाडले साहब जो थे, आज वो अदालत में आ रहे थे तो बड़ी सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर दिया गया, बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया। खैर उनके साथ जो लोग लिस्ट में थे उनको नहीं आने दिया गया। बाबर अवान जो थे वो भी, उनको भी बाहर निकाल दिया गया। हमाद अज़हर का भी सुना, उनको भी आने नहीं दिया गया। जब सहाफ़ी आ रहे थे उन्होंने इमरान से सवाल किया कि जी आपने उस दिन का मैं ख़तरनाक हो गया, तो उन्होंने कहा नहीं वो एक सहाफ़ी तंग कर रहा था तो मैंने उसके लिए कह दिया कि मैं खतरनाक, यानी कि यू टर्न ले लिया गया। फिर उनसे पूछा गया खान साहब क्या करेंगे, माफ़ी मांगेंगे? उसने कहा कि आप बताएं मैं क्या करूं। तो किसी सहाफ़ी ने कह दिया जी आप माफ़ी मांगेंगे तो आप पे तौहीन अदालत लग जाएगी। तो खान साहब ने, फिर किसी ने सवाल किया खान साहब क्या करेंगे आज अदालत में? तो आप मुझे मशवरा, मतलब लोगों सबसे पूछे तो हंसते हुए पता चल रहा था कि जी मैं किसी के मशवरे मानूंगा नहीं। और कल 2 दिन पहले महर बुखारी के प्रोग्राम में बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान क्यों माफ़ी मांगे, इमरान के बारे में जो फैसला है अवाम उसको नहीं मानेगी, अवाम इस मुल्क को तबाह कर देगी, हम अवाम को रोक नहीं सकेंगे अगर, यानी कि धमकियां दी जा रही थी। बल्कि फवाद चौधरी तो ये कहा था कि चीफ जस्टिस माफ़ी मांगे इमरान से। इमरान क्यों माफ़ी मांगे? चीफ जस्टिस माफ़ी मांगे उससे, आर्मी चीफ माफ़ी मांगे उससे, ओपोजिशन माफ़ी मांगे उससे। कितना बड़ा लीडर इस मुल्क में पैदा हो गया है, मसीहा पैदा हो गया है कि सारी दुनिया उसके कदमों में झुकी रहे, और उसके पैर धो के पिए, कि उससे बड़ा लीडर ही कोई नहीं आया जिसने तकदीर बदल दी इस मुल्क की, तबाही फेर दी इस मुल्क के अंदर। और कुछ लोगों ने अगर नहीं अकल करनी तो वो ना करे। मुझे तो बड़ी हंसी आती है। एक साहब ने पोस्ट डाली हुई थी कि अगर 2 दिन इमरान को बिठा दिया जाता टेलीथॉन में तो जो IMF हम उसको कर्जा दे रहे थे। जनाबी अली अपने दौर में कितना का कर्जा उन्होंने लोगों से मांग के उतारा है। एक दो दफ़ा उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट भी की थी, क्या हुआ? कुछ भी नहीं आया था। अभी भी प्लेजेस हैं, चाहे वो 7 वाले कमरे में बिठा के कॉलें कराई गई हैं। सुना यही गया कि पंजाब गवर्नमेंट का जो बैंक ऑफ पंजाब है उसके अंदर 5 लाख से ज़्यादा अभी तक आया नहीं है। ये प्लेजेस हैं जिसमें से 20-30% आ जाए ना, ये भी बहुत बात होगी। तो ये अब ये 5 अरब रुपया जो आपने शोर डाल दी, 5 अरब का हिसाब देना पड़ जाएगा। हाँ जी आया था किधर गया? इमरान ने कल बड़ी एक बारीक वारदात की थी ताकि हम सेफ रहें। उसने कल कहा कि लोगों ने प्लेजेस किए हैं, यानी कि कहीं पे उसने ये नहीं कह दिया, यानी ऐलानात किए हैं लोगों ने, कहीं पे उसने नहीं कह दिया कि हमारे पास आ गए हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स को आप समझा तो सकते नहीं, अकल नहीं तो मौजे ही मौजा। वो कहते हैं जी जिसको लोग अरबों रुपया दे रहे हैं उसके ऊपर इल्ज़ाम है घड़ी बेचने का। अच्छा मज़े की बात यह कि वो खुद मान चुका है, खुद कप्तान साहब मान चुके हैं कि मैंने घड़ियाँ बेची, मैंने तहाइफ बेचे, मेरे तहाइफ थे, घड़ियाँ बेच के मैंने सड़क बनाई। वो फॉलोअर नहीं मानते, नहीं खान साहब नहीं तुसी किवें चोरी कर, तुसी किवें बेच सकते हो? ऐ तो एवं झूठियाँ हुआ, हाँ मैं बेचे, नहीं खान साहब तुसी नहीं बेच सकते। तो ये इमरान के फॉलोअर का हिसाब किताब है। आज भी जो बड़े दिलचस्प रिमार्क्स सुने गए अतर मिनुल्लाह साहब की तरफ से, और लोगों ने कहा हो पता नहीं क्या हो गया, मुझे तभी पता था होना कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा जी आपने ये जो जवाब दिया हमें इस पर बड़ा दुख हुआ है। आपको दुख क्यों है? आपने आइन और कानून के मुताबिक चला कि अपने दुखों के इज़हार के साथ चलना। उन्होंने कहा जी आपको इस मामले की संगीनी का एहसास ही नहीं है, आपने जवाब किस तरह से दिया है। और फिर उन्होंने हामिद अली खान साहब का सुना है कि उन्होंने फवाद चौधरी के बयान से लाताल्लुकी का इजहार किया, लेकिन इमरान ने तो नहीं कर दिया ना, वो अभी भी फवाद चौधरी के कहने पे ही चलेगा। फिर उन्होंने कहा कि आपको सोच समझ के जवाब देना चाहिए था, आपने जज को जो धमकी दी है। और अच्छा फिर मज़े की बात यह कि वफाकी हुकूमत को कह रहे हैं कि आप ज़रा बगावत और गद्दारी के मुकदमे पर नज़रसानी करें। उनके दौर में जो कुछ होता रहा उस पर तो अतर मिनुल्लाह साहब भी थे जिन्होंने ख्वाजा आसिफ को नाअहल किया था ऐसे ही किसी तनहा के ऊपर, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल किया था। ये वही अतर मिनुल्लाह साहब। लेकिन अतर मिनुल्लाह साहब के पास जो इमरान का केस आता है रिलीफ पे रिलीफ ठोकते थे। और अतर मिनुल्लाह साहब को आज मियाँ गुल औरंगज़ेब ने कहा कि अगर आप आज माफ़ी मांग लेते जवाब में तो हमारा भी मामला आसान होता आज कार्रवाइयाँ में। यानी कि सीधी सीधी बात है, माफ़ी मांगो, हम बैठे हुए तैयार कि तुम माफ़ी मांग लो, हम तुम्हें माफ़ करें, ख़त्म करें मामला। जो कि निहाल हाशमी के केस में नहीं हो सकता, दानियाल अजीज़ के केस में नहीं हो सकता था, और उसके तलाल चौधरी के केस में नहीं हो सकता था। उन्होंने पनामा जजमेंट के ऊपर जो थी वो तनकीद की थी,
तो वो उनको उठा के आपने बाहर के फेंक दिया कि चलो चलो 5-5 साल के लिए नाहल हो, जो नाहल हाशमी तो जेल भी काट के आए। तो इमरान खान को फिर 7 दिन की मोहलत दे दी कि सोच समझ के जवाब जमा करवाएं। तो मेरे ख्याल में मेरे जो मीलॉर्ड साहब थे वो जवाब लिख के भी दे देते कि जनाब ये जवाब होना चाहिए। तो अब अगर इमरान खान माफ़ी मांगते हैं तो अपना थूका चाटेंगे, यू टर्न लेंगे, लेकिन उनको आदत है वो ले ले। तो यू टर्न वो हमेशा कहते हैं कि अजीम लीडर ही यू टर्न लेता है, तो वो यू टर्न ले भी सकते हैं, वो ले भी लेंगे। और फवाद चौधरी जो है वो तो इतने बादशाह हैं झूठ बोलने के और बहाने बनाने के और बातों को ट्विस्ट देने के, वो इसके ऊपर भी कोई तावील कर लेंगे। उनका दिन रात का काम ही यही होता है झूठ बोल लो, क्योंकि उनकी सियासत ही अब यही रह गई है ना। जेलम के जलसे ने बता दिया कि उनकी मंजी ठुक गई हुई है, तो अब वो इमरान खान की चापलूसियाँ करके ही या इमरान खान को बलि चढ़ा के ही कहीं और अपने टांके फिट करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल उनकी सियासत सिर्फ यही रह गई कि सुबह उठे तो उस पर तंज, उस पर झूठ, उस पर झूठ, उस पर झूठ, उस पर तनकीद। और हामिद मीर के बारे में क्या कुछ फवाद चौधरी बोल देते। तो पिछले दिनों उनके चेयरमैन साहब भी हामिद मीर के साथ बैठे हुए राजो न्यास कर रहे थे ना, तो फवाद चौधरी को अपनी अहमियत तो पता चल जानी चाहिए कि अहमियत उनकी क्या है। इमरान अगर शहबाज गिल को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक सकते हैं, या उस पर नई मुलाक की जब डेथ हुई तो जनाजे पे जाना गवारा नहीं किया, फवाद चौधरी उनके सामने क्या है। तो इमरान को सिर्फ लोग चाहिए थे जिनकी चापलूसियाँ करते रहें और इमरान उनके ज़रिए फ़ायदा उठाते रहे। बहरहाल आज जो अदालती कार्रवाई थी वो वही था, खोदा पहाड़ निकला चूहा, और सबको पता था कि यही होना है। बहुत कम जो लोग होंगे जो किसी खुशगुमानी के एहसास में थे कि शायद आइन कानून के मुताबिक अदलिया चलेगी या सबके लिए एक जैसा कानून है, लेकिन इस मुल्क में इमरान खान के लिए और कानून है और बाकी सियासी जमातों के लिए और कानून है। और कहा जाए आ रहा है कि जी इमरान ने तो ये कहा था मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। इमरान ने ये नहीं कहा था कि तो ओए ज़ेबा सुन लो, हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम। कितने बेशर्मी है ये, कितनी बेशर्मी है ये, यानी कि उसको बेशर्म कह दिया था जज को। और फिर कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था कि वो जुडिशल सिस्टम का हिस्सा है, मैं तो उसको मजिस्ट्रेट समझा, इंतज़ामिया, यानी कि इंतज़ामिया के बंदे होंगे तो आप धमकियाँ देंगे, IG को देंगे, DIG को देंगे, वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जज भी कुछ नहीं कर सकता इमरान के मामले में। हमें ये पता चल गया कि आप जज को धमकियाँ लगाएं, आप किसी को भी धमकियाँ लगाएं, इमरान को नहीं हाथ लगाया जाएगा, ना छेड़ा जाएगा, सिस्टम का लाडला है। और जजेस की भी मजबूरियाँ हैं, और मजबूरियाँ आपको भी पता है कि बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देंगे, लेकिन सारे पाकिस्तान को पता है। अब ढका छुपा तो कुछ नहीं है। जैसे ही बेंच बनते हैं सबको पता चलता है। जैसे अदर मिनल्ला साहब वापस आए थे छुट्टियों से, तो सबको पता चलना शुरू किया था कि अब इमरान को रिलीफ मिलना शुरू हो जाएंगे। आप देखें आज़म खान को आज मिल गया। आज़म खान कितने ज़्यादा स्कैंडल्स में हैं जो है वो मुलव्विस हैं, और उसके बावजूद आज़म खान का जब नाम स्टॉप लिस्ट में डाला गया कि उसको रोका जाए, तो आज अतर मिनल्ला ने उनको इजाज़त दे दी। फवाद हसन फवाद के लिए कानून नहीं था, अहद मलिक के लिए कानून नहीं था। उन्होंने जेलें भुगती कितने साल और अपने करियर तबाह किए, लेकिन चूँकि उनको कोई अतर मिनल्ला मैसर नहीं था और अतर मिनल्ला की सारी खिदमात सिर्फ PTI के लिए हैं, तो वो सबके सामने आ गया है कानून आज आज़म खान का, और उनको जाने की इजाज़त है। जो भी करप्शन उन्होंने की हुई है, वैसे भी PTI के दौर की जो करप्शन, उनको हाथ तो लगाया नहीं जाएगा, उनको कुछ कहा नहीं जाएगा। आप करप्शन पे कोई मामला करेंगे, आप उनकी जो बगावत मुल्क से कर रहे हैं उसको कुछ करेंगे तो अदालतें उनको क्लीन चिट ही देंगी। अभी उनको तौहीन अदालत में क्लीन चिट मिली है, फिर उनको बगावत के केसेस में भी मिलेगी, फिर उनको करप्शन में भी मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह उनको छेड़ा ही नहीं जाएगा। और क्योंकि उनको छेड़ने के लिए अभी तक इस मुल्क में कोई कानून बना नहीं है। इस मुल्क में सारे कानून उनको रिलीफ देने के लिए मिले हुए हैं, और वो भी अपनी सियासत सिर्फ अपने लिए करते हैं। अभी आप देख लें कि सैलाब कितना आया हुआ है और मुल्क के हालात क्या हैं, लेकिन वो कहीं पे भी रिलीफ की एक्टिविटीज़ के लिए नहीं जा रहे हैं, कहीं पे भी वो लोगों को कोई फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं जा रहे हैं। और जलसे अपने कर रहे थे, लेकिन जेएलएम के जलसे के बाद जब उनको पता चला जलसों का हाथ, तो उन्होंने आगे आने वाले कुछ जलसे जो हैं वो मुलतवी किए। फतेह जंग का जलसा जो उन्होंने मुलतवी कर दिया। दूसरी तरफ मरीम नवाज़ हैं, वो लोगों में जा रही हैं, अवाम के अंदर जा रही हैं, और मुल्तान गई हैं, राजनपुर गई हैं, लोगों में जाकर अमदादी सामान बांट रही है। उसके ऊपर भी PTI वाले जो है प्रोपेगेंडा करवा रहे हैं, प्रोपेगेंडा वीडियो बनवा लेते हैं जहाँ पे लोग जो एक अम्मा कहती हैं तो इमदादी कार्रवाई नहीं मिली, से कुछ भी नहीं मिला, बाद में वही अम्मा बता रही थी कि जी ये इमदादी सामान जो है वो हमें मिला है।
اور شہباز شریف صاحب ہیں وہ جو سیاح پھنسے ہوئے ہیں ان کے پاس بھی جا رہے ہیں, ان سے بھی مل رہے ہیں, ساری ریلیف کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں, بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے, سندھ میں وہ گئے ہیں, اور مریم نواز پنجاب کی طرف جا رہی ہے, عمران خان کہیں نظر نہیں آ رہے, جو اس کے وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے وہ ہیلی سے جاتے ہیں اور وہاں سے اوپر سے پھینک رہے ہیں لوگوں کو سامان, بلکہ نیچے لوگ کھڑے تو ان کو ویو کر رہے ہیں, اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ان کو ویو کر رہے ہیں ہیلی کے اندر سے, آپ ان کے پاس جا کے ان کے مسئلے سنیں یا آپ دور سے ان کو ویو کر کے کہ اللہ حافظ, آپ کا اللہ ہی حافظ, میرے پہ نہ رہنا. تو یہ ان کا حال ہے. بلوچستان کے اندر بھی کچھ ریلیف کی ایکٹیویٹیز دکھائی تھی کہ وہ اوپر سے وہ سامان پھینک رہے تھے, نیچے جاتے جاتے تک لفافے پھٹ جاتے تھے. بند کریں یہ مذاق لوگوں کے ساتھ, لوگوں کے پاس جائیں, جا کے ان کے مسائل سنیں, وہاں پہ اپنے سامنے بیٹھ کے امدادی کارروائیوں کا مانیٹر کریں, امداد ان کے درمیان میں راشن وغیرہ بانٹیں. وہ اس وقت اتنی مشکل میں آئے ہیں, 2010 سے بھی زیادہ بدترین سیلاب آیا ہوا ہے, 3 کروڑ کے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو چکے ہیں, آپ کی فصلیں ساری جو ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں. اچھا, پاکستانی عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے اور ایران سے ٹماٹر وغیرہ اور پیاز یہ چیز منگائی جائیں گی, اور انڈیا سے بھی کہہ رہے تھے کہ درآمد کریں گے, تو ساتھ ہی فواد چودھری کو سیاست کرنی یاد آئی. آپ نے کشمیر کا سودا کر دیا, تب آپ کو کشمیری یاد نہیں آئے ہیں. اب پاکستانی عوام کو ریلیف دینا تو آپ آگے اپنی گھٹیا سیاست کرنے کے لیے. اور فواد چودھری نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کے گھٹیا ترین سیاستدان ہیں, جو گدھوں کی طرح لاشیں نوچتے ہیں اور لاشوں کے اوپر سیاست کرنے والے بندے ہیں وہ. یعنی کہ ہر چیز میں کہیں تو وہ لبرل بننا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن جہاں پہ ان کا سیاسی مفاد آتا ہے وہاں پہ وہ گھٹیا پن کی آخری حد پہ بھی چلے جاتے ہیں, اور اپنی گھٹیا سیاست کے ذریعے عوام کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں. آج آپ کو یاد آ رہا ہے کشمیر کا, لاہور جب کشمیر کا سودا ہو گیا 5 منٹ کی خاموشی صرف آپ اختیار کرتے تھے, تب آپ لوگ کچھ نہیں کر سکے ہیں. اور آج آپ کو جب عوام کو ریلیف ملنے کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں سے اگر ہم سستا پیاز اور ٹماٹر لے لیں گے, یہاں پہ 300 کلو پیاز ہوا ہے, کون افورڈ کر سکتا ہے, کون سا غریب افورڈ کر سکتا ہے کہ وہاں سے آئے گا تو پیاز سستا مل جائے گا تو آپ کو سیاست کرنی یاد آ گئی. بہرحال جی, آج کی کارروائی ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے جو عدالت کے اندر ہوئی ہے. کچھ بھی نہیں ہوا, 7 دن کی مہلت مل گئی کہ جواب سوچ کے آئیں. جواب کیا سوچ کے آئیں گے, معافی مانگ لیں گے, معاملہ ختم ہوگا اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی. مٹی ڈالو, سارے کام ہوتے ہیں عمران کے ساتھ. اور سیلاب زدگان ہیں ان کی مدد کریں, آپ سے بار بار کہہ رہے ہیں, جس تنظیم کے اوپر آپ کو اعتبار ہے, جس حکومت کے اوپر اعتبار ہے, ان کو ضرور دیں, امداد دیں, بلکہ انڈیویجولی بھی کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. سیلاب زدگان کو اس وقت آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے.